नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि सभी लोग एकदम अपने समस्त परिवार के साथ एकदम मस्त जिंदाबाद और शानदार होंगे। मित्र, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी में आज हम लोग जो क्लास पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो 29 क्लास है। और जो मैंने कल आपको पढ़ाया था भारत की खनिज संपदा में, जैसे लोग पढ़ने में मोस्टली डरते हैं और पढ़ाने में भी डरते हैं मित्र। बट ये सेशन, ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, अध्याय है, यह परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। पार्ट 1 इसका बना चुका हूं, भारत की खनिज संपदा का पार्ट ये सेकंड है। अब दोनों को देख लेते हैं तो मैं जानता हूं आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे मित्र, इस बात का दावा है मेरा। फिर भी कहूंगा रिक्वेस्ट के साथ कि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि आपका ये भाई इसी प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय, करंट अफेयर, हिंदी और रीजनिंग जैसे विषयों को बिल्कुल फ्री पढ़ाता है। आप भारतवर्ष का कोई भी तैयारी कर रहे हो मित्र, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को, आप ठीक तरीके से, मैंने जितने भी सेशन पढ़ाए हैं इंडियन ज्योग्राफी के, आप ठीक तरीके से अध्ययन कर लेते हैं कि कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। चलिए मित्र, बगैर देरी क्यों चलते हैं सेशन की ओर। लेकिन मेरी गुजारिश आपसे यही थी बस केवल, कल मैंने जो आपको पढ़ाया था वो वीडियो जाकर के जरूर देखें, उसके बाद सेकंड वीडियो देखें मित्र। ठीक है, देखिए आज मैं आपको बताऊंगा, आज जो आपका चलेगा, जो खनिज चलेगा, जो मेटल चलेगी, उसका नाम है सीसा, सीसा और जस्ता इनके बारे में बताऊंगा। सीसा और जस्ता के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली बात, ये दोनों धातु हैं जिन्हें हम लोग लेड और जिंक कहते हैं, लेड एंड जिंक कहते हैं। ये दोनों धातु हैं, इन्हें जुड़वा धातु के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्न में से किस किस को जुड़वा धातु कहा जाता है, तो बताइएगा कि सीसा और जस्ता को जुड़वा धातु कहा जाता है, जुड़वा धातु कहा जाता है मित्र। ये जुड़वा धातु मित्र क्यों कहा जाता है, इसका भी तो देखो, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है, हर चीज के पीछे। आपका मित्र आपके घर पे बार बार आ रहा है तो उसके पीछे भी लॉजिक है, कुछ ना कुछ, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक है। तो इसी तरीके से इसका भी लॉजिक होता है कि जुड़वा धातु से क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों धातुएं जब पृथ्वी से निकाली जाती हैं तो हमेशा साथ साथ ही पाई जाती हैं, हमेशा साथ साथ रहती हैं, इसलिए इनको जुड़वा धातु कहा जाता है। इन धातुओं का प्रयोग, अगर इनके प्रयोग की बात की जाए तो इनका जो प्रयोग है मित्र, वह विद्युत उद्योग में इनका प्रयोग किया जाता है। अगर प्रयोग की बात की जाए तो बताइएगा इनका प्रयोग है वो किस में किया जाता है, विद्युत उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सीसा, जिसे हम लोग लेड कहते हैं, इसका अयस्क कौन सा है, मैंने कल आपको बताया था कि कभी जो मेटल होते हैं ना, मेटल जितनी भी धातुएं हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में प्राप्त नहीं होती, इनके अयस्क प्राप्त होते हैं। इनको मोस्टली वहां से कारखानों वगैरह में ले जाकर के इनसे धातुएं बनाई जाती हैं। ऐसे ही जो सीसा है मित्र, अगर पूछा जाए कि सीसा का अयस्क क्या है, अयस्क, सीसा का अयस्क क्या है, तो आप बताएंगे मित्र गैलिना, गैलिना। सीसा का अयस्क मित्र क्या है, तो बताइए गैलिना है मित्र। पूछा गया है हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में कि गैलिना किसका अयस्क है, सीसा का है। किसका है मित्र, सीसा का है। इसी तरीके से अगर जस्ते का पूछा जाता है, इसी तरीके से अगर जस्ते का पूछा जाता है कि जस्ते का अयस्क क्या है, तो मित्र कैलोमीन है, कैलोमीन। आप दोनों को 100% याद कर लें मित्रों, ठीक है। सीसा का अयस्क गैलिना है और जस्ता का अयस्क कैलोमीन है, ये परीक्षा में पूछे गए हैं। जरा ध्यान दीजिए, यही बता दिया कि इनका प्रयोग कहां पर होता है, तो विद्युत उत्पादन में इनका प्रयोग किया जाता है। सीसा है, सीसा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इसका प्रयोग मित्र मोस्टली सीसा का प्रयोग इस्पात उद्योग में करते हैं। किसमें, इस्पात उद्योग में, जिसे हम लोग स्टील उद्योग कहते हैं।
स्टील उद्योग कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। स्टील उद्योग में किसका प्रयोग किया जाता है? सीसा का प्रयोग किया जाता है। जबकि जो जस्ता होता है, कौन सा मित्र? जो जस्ता होता है, जस्ता, जस्ता का प्रयोग, जस्ता, जस्ता धातु का जो प्रयोग होता है मित्र, वह लोह के, जो लोहा होता है आयरन, लोहा के जंग रोधक के रूप में, जंग रोधक बच्चों, जंग रोधक के रूप में प्रयोग की जाता है। जैसे आपने देखा हो रेल की पटरियों पर जंग न लगे, तो उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जिंक का प्रयोग करते हैं, जस्ते का प्रयोग करते हैं। बहुत से लोहे के ऐसे ऐसे पॉट्स बनाए जाते हैं जिन पर लोहा, उन पर जंग न लगे, उसके ऊपर जो लेयर चढ़ाई जाती है जंग रोकने के लिए, वो किसकी चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की चढ़ाई जाती है बच्चों। अगर बात की जाए कि जो आपका सीसा है और जस्ता है, इसके टॉप उत्पादक कंट्री कौन सा है? इसका टॉप उत्पादक कंट्री कौन सा है? तो टॉप उत्पादक देश की बात की जाए, उत्पादक देश की बात कीजिए, तो देश आप बताइए बच्चों कौन सा है? चाइना। कौन सा है? चीन है मित्र, याद रख लिया, ठीक है। और भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो इसके उत्पादन में पहले स्थान पर है इन दोनों धातुओं की? तो बताइए, अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य में आप बता सकते हैं राजस्थान। कौन सा मित्र? राजस्थान। राजस्थान राज्य है वो सीसा और जस्ता दोनों के उत्पादन में पहले स्थान पर। जबकि जो कंट्री है, कंट्री कौन सा है? वो चाइना है। और राज्य भारत में की बात की जाए तो बताइएगा राजस्थान है। मैं जानता हूं ये बातें आपकी बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। आ चुकी है तो सेशन को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब चलते हैं अगली धातु की ओर। अगली धातु क्या है मित्र? अगली धातु है मित्र आपकी माइका, जिसे हम लोग अभ्रक कहते हैं। अभ्रक, माइका। सबसे पहली बात है मित्र, जो माइका है, यह विद्युत का बैड कंडक्टर है बच्चों। विद्युत का क्या है? ये बैड कंडक्टर है। तो ये पूछा जा सकता है, तो आप लोग बता दीजिएगा आज के बाद कि माइका है या अभ्रक है, वह विद्युत का कुचालक है। क्या ये विद्युत का कुचालक है? क्या है? कुचालक है। आपने देखा होगा जैसे बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं, उनकी चिप होती है, बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं उनकी चिप वगैरह होती है, और आपका फोन होता है, फोन में चिप वगैरह होती है। मोस्टली इसमें भी किसका? माइका का प्रयोग किया जाता है। और इसकी बात की जाए कि इसका अयस्क कौन सा है, इसका अयस्क कौन सा है पूछा जा सकता है। पैग्माटाइड, पैग्माटाइड मित्र, याद रखना आप लोग, ठीक है। अभ्रक जिसे माइका कहा जाता है, इसका अयस्क कौन सा है? पैग्माटाइड बच्चों इसका अयस्क है। और इसे आपको 100% याद कर लेना मित्र, पूछा जा सकता है। इसका प्रयोग मित्र विद्युत उत्पादन, विद्युत उद्योग में, विद्युत उद्योग में बच्चों इसका प्रयोग किया जाता है। जो माइका है इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? विद्युत उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। और अगर उत्पादक की बात की जाए कि इसका टॉप उत्पादक देश कौन सा है माइका का, तो ध्यान रखिए उत्पादक देश है इसका, उत्पादक देश, टॉप उत्पादक देश कौन सा है? तो अपना प्यारा भारत है मित्र। कौन सा? भारत है बच्चों, ठीक है। और इसके साथ साथ भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर है इसके उत्पादन में? तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताइएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य है वह माइका के उत्पादन बच्चों पहले स्थान पर है भारत में। और एक बात और, आंध्र प्रदेश का एक नेल्लूर जिला है। कौन सा बच्चों? नेल्लूर जिला। नेल्लूर जिला। क्वेश्चन कैसे बनेगा?
कि आंध्र प्रदेश का नेल्लूर जिला या नेल्लूर जिला है वह किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है या किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, अभ्रक या लोहा। ऐसे 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, लेकिन आप जब भी कर पाएंगे जब आपने ये ठीक तरीके से सारे फैक्ट आपके दिमाग में बिल्कुल सीडी की कैसेट की तरह फिट हो। तो आंध्र प्रदेश का जो नेल्लूर जिला है मित्र, यह अभ्रक के लिए, किसके लिए? माइका के लिए जाना जाता है। आप लोग से बेहतर तरीके से याद रख सकते हो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली जो धातु है उसका नाम यूरेनियम है। यूरेनियम नाम तो आपने अवश्य सुना होगा, यूरेनियम बच्चों, ठीक है। और अगर इसकी बात की जाए, इसका अयस्क कौन सा है, इसका अयस्क पूछा जाता है। तो अयस्क में आप लोग याद रखना, अयस्क, इसका बच्चों अयस्क पिच ब्लड है। पिच ब्लड। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, एसएससी पूछा गया था कि पिच ब्लड निम्न में से किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का मित्र, किसका? यूरेनियम का अयस्क है। आप लोग याद रखो कि पूछा गया जाए तो आप बता सकते हैं। और जो एक और महत्वपूर्ण बात इसके बारे में कि यूरेनियम को बच्चों आशा की धातु कहा जाता है, होप ऑफ मेटल कहा जाता है, आशा की धातु कहा जाता है। यूरेनियम को क्या कहा जाता है? आशा की धातु कहा जाता है। आप लोग याद रखना, मेटल ऑफ होप कहा जाता है यूरेनियम को बच्चों, ठीक है। पूछा जाए तो बता सकते हैं। और इसका उत्पादन एनर्जी के लिए किया जाता है, ये तो आप जानते हैं, इसका उत्पादन है वो एनर्जी के लिए किया जाता है। अगर पूछा जाए कि विश्व में टॉप उत्पादक कंट्री कौन सा है यूरेनियम का, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप क्या बताएंगे कि अगर पूछा जाए कि यूरेनियम के उत्पादन में विश्व में कौन सा कंट्री है वो इसका अग्रणी उत्पादक है, टॉप उत्पादक कंट्री, टॉप प्रोडक्शन कंट्री है बच्चों। तो ध्यान रखना, उत्पादक देश पूछा जाए, देश, तो आप क्या बताएंगे? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान कौन सा है? कजाकिस्तान सेंट्रल एशियाई कंट्री है कजाकिस्तान। कोई मेरा भाई बता सकता है कजाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है? कोई भाई बताइए, कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें। अगर बात की जाए भारत के संदर्भ में, भारत का कौन सा राज्य है जो इसके उत्पादन में अग्रणी है? तो ध्यान रखना, राज्य में पूछा जाए राज्य उत्पादक, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताइए आंध्र प्रदेश बच्चों, आंध्र प्रदेश। ये सारी बातें मित्र पूछी जाती हैं, आप एक एक को ठीक तरीके से याद रखेंगे। अच्छा, भारत में यूरेनियम की खानें कौन कौन सी हैं? वो बड़ा महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछी जाती है। अगर माइंस की बात की जाए, इसकी माइंस भारत में कहां कहां है खाने, तो कहां बताएंगे, कहां कहां बताएंगे आप? तो सबसे पहले एक खान है जादूगोड़ा, और इसको आप मेरे बात मानिए, जादूगोड़ा जो खान है इसको आप 100% याद कर लीजिए। किस राज्य में? झारखंड राज्य में स्थित है, आप लोग याद रखो, ठीक है। जादूगोड़ा खान किसके लिए जानी जाती है? तो यूरेनियम के लिए। किस राज्य में है? तो बताइए, झारखंड राज्य में है। बड़ा महत्वपूर्ण बात है बच्चों, पूछी जाती है। उसके बाद दूसरी खान लिखेंगे ली, तुमले पल्ली, तुमले पल्ली, ये बच्चों खान है, ये भी आपके यूरेनियम के लिए जानी जाती है। आप दोनों को याद कर लें, तुमला पल्ली भी लिखा सकता है, तुमले पल्ली भी लिखा सकता है। और ये आपकी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। तुमलेपल्ली और जादूगोड़ा, इन दोनों खानों को आप लोग याद कर लीजिए, दोनों पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में। तो आशा करता हूं ये आपकी समझ में आ चुका हो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अगले लिखिए जीवाश्म ईंधन। क्योंकि बच्चों जीवाश्म ईंधन है, ये भी एक एनर्जी का साधन है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, ध्यान दीजिए बच्चों, जो जीवाश्म ईंधन होता है, जो जीवाश्म ईंधन होता है, यह पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु के पृथ्वी में, जमीन में दबने से प्राप्त होता है। अब आप ये कहेंगे हमारे पड़ोस में एक पेड़ गिर गया था, वो उसे दबे हुए जमीन में 10 साल, 1-2 साल हो गई, उससे तो हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं होता है। मतलब मेरा यह है कि पेड़ पौधे, जीव जंतु जो दब जाते हैं और दबने के लाखों वर्ष बीत जाती हैं, लाखों वर्ष बाद इनसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसी चीजें इनसे बन जाती हैं। तो अगर आप लिखना चाहें कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, कैसे प्राप्त होता है, तो बताइएगा कि वनस्पति तथा जीव जंतु तथा जीव जंतु के जमीन में दबने से लाखों वर्ष बाद जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है, क्या होता है मित्र? निर्माण होता है। ठीक है, मैं जानता हूं इतनी बातें आपकी समझ में, चाहो तो आप इस परिभाषा को लिख भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, जीवाश्म ईंधन होता है, मैं थोड़ा हटाने की कोशिश करूंगा इसे। जीवाश्म ईंधन होता है, इसे मोस्टली हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, इसे हम पेट्रोलियम से न कह करके कच्चा तेल कह सकते हैं, क्रूड ऑयल। चलो पेट्रोलियम लिख देते हैं, पेट्रोलियम। और तीसरा मित्रों साधन प्राप्त होता है जीवाश्म ईंधन से, वह कौन सा है तो बता सकते हैं, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, इसे हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं बच्चों। ठीक है, जीवाश्म ईंधन से हमें 3 प्रकार से ऊर्जा प्राप्त होती है। किस किस रूप में प्राप्त होती है? तो कोयले के रूप में, पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल के रूप में, कच्चे तेल के रूप में, या प्राकृतिक गैस के रूप में बच्चों। मैं जानता हूं इतनी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। आगे जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग पेट्रोल के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? पेट्रोल के बारे में। तो आप लोग हेडिंग बनाइए, अलग से लिखा देता हूं पेट्रोल। 1 सेकेंड, लिखिए, हेडिंग डालिए पेट्रोल, पेट्रोलियम। क्योंकि एक एक चीज को अलग अलग बताना बेस्ट रहेगा, एक साथ बताना ठीक नहीं है, आप समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले जो पेट्रोलियम है, यह भारत में कहां से निकाला जाता है, उसका क्षेत्र आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में यह कहां से निकाला जाता है। तो भारत में उत्पादित क्षेत्र, तो ध्यान रखिएगा, यह मोस्टली देखा जाए तो ये जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है, ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, और मोस्टली असम में बच्चों। किसमें? आसाम में। ब्रह्मपुत्र नदी की जो तलहटी है, उसमें ये तेल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, या फिर आसाम में बस। और ये मोस्टली कहां पर? आसाम राज्य में। कहां पर? आसाम राज्य में निकाला जाता है। इसके साथ साथ और असम में कहां पर? असम में देखा जाए, असम में कहां पर? तो असम में मित्र आपने एक स्थान का नाम सुना होगा, डिगबोई। पूछा जाए डिगबोई जो
क्षेत्र है वह किसके लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है बच्चों। किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। डिगबोई क्षेत्र पूछा गया है आपके एग्जाम में। दूसरा असम का जो क्षेत्र है जो आपके एग्जाम पूछा जाता है, सूरमा घाटी। सूरमा घाटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हजारों बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी गई है कि सूरमा घाटी किसके लिए जानी जाती है? तो पेट्रोलियम भंडारण के लिए जानी जाती है, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जानी जाती है। उसके बाद, और ये कहां पर है सूरमा घाटी? तो बच्चों असम राज्य में है। उसके बाद गुजरात राज्य की ओर चले। गुजरात में कहां कहां से निकलता है ये? गुजरात में कहां कहां से निकलता है? तो ध्यान रखिए, गुजरात में एक स्थान है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर। ये पूछा गया है मित्र कि अंकलेश्वर निम्न में से, अंकलेश्वर जो क्षेत्र है वो किसके लिए जाना जाता है? क्वेश्चन सीधा सा आएगा, अंकलेश्वर क्षेत्र निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो बताइए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। कहां पर है? तो गुजरात राज्य में। जिस तरीके सुरमा घाटी कहां पर है? असम में। डिगबोई कहां पर है? असम में। अंकलेश्वर कहां पर है? तो गुजरात राज्य। ठीक है, आप इस तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। और एक स्थान और है गुजरात में, कलोल। कलोल क्षेत्र, यह भी किसके लिए? कच्चे तेल के लिए जाना जाता। इसके साथ साथ आप देखेंगे, इसके साथ साथ जो कृष्णा, कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में, नदियों के डेल्टा में नदियों के डेल्टा में पेट्रोलियम निकाला जाता है। हालांकि यहां पर ज्यादा नहीं निकाला जाता, ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मतलब स्थानों पर कृष्णा और गोदावरी नदी का जो डेल्टा है वहां पर भी ये आपका पेट्रोलियम जैसे पदार्थ निकाले जाते हैं। और एक बात और है, एक स्थान और है मित्र जो आपके एग्जाम में बहुत बनता है। जैसे अपना ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहां पर ये महाराष्ट्र मुंबई है बच्चों। ये क्या है? मुंबई। यहां से 176 किलोमीटर दूर, कितना बच्चों? 176 किलोमीटर दूर एक स्थान है समुद्र के अंदर। किसके अंदर? समुद्र के अंदर, जिसे अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अपतटीय क्षेत्र। इसे क्या कहा जाता है? अपतटीय क्षेत्र। अपतटीय क्षेत्र कहते हैं। इस स्थान का नाम क्या है? तो बताएंगे मुंबई हाई, मुंबई हाई या बॉम्बे हाई, बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई से मित्र आपका तेल निकाला जाता है। और एक बात और बता दूं मित्र, भारत में जितना तेल निकाला जाता है, इंडिया में जितना तेल निकाला जाता है, उसका 60% ऑयल आपका यहीं से निकाला जाता है। भारत का 60% पेट्रोल यहीं से प्राप्त होता है। क्या होता है? यहीं से प्राप्त होता है। आप लोग याद रख सकते हो। क्या याद रखोगे? कि भारत में जो बॉम्बे हाई है, भारत में जितना भी तेल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल निकाला जाता है, कच्चा तेल निकाला जाता है, उसका 60% आपके केवल एक ही स्थान से निकाला जाता है। बताइए, बॉम्बे हाई से बच्चों। हालांकि ये किसी राज्य में नहीं है, क्योंकि मुंबई से भी ये 176 किलोमीटर बच्चों दूर है। लेकिन ये अपतटीय क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? अपतटीय क्षेत्र में। ये इन बातों को भी याद रखेंगे। अगर आपसे बात की जाए कि इसका टॉप उत्पादक कंट्री कौन सा है, क्रूड ऑयल का या पेट्रोलियम का, विश्व में टॉप उत्पादक कंट्री कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? तो बताइएगा, यूएसए। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पहले नंबर पर। बच्चों ध्यान रखना, ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर सऊदी अरब है।
दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, दक्षिण नहीं लिख सकते इसको, सऊदी अरब लिख सकते हैं, सऊदी अरब है। शेख वगैरह इसी कच्चे तेल को ही बेच करके वहां पर शेख हुए, अमीर हुए हैं। अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए कि भारत का कौन सा राज्य है जो तेल के उत्पादन के लिए भारत में अग्रणी है, पहले स्थान पर है, टॉप स्थान पर है, तो राज्य में आप देखेंगे राजस्थान राज्य पहले स्थान पर आता है। कौन सा? राजस्थान राज्य। दूसरे स्थान पर कौन आता है? तो गुजरात बताएंगे। तीसरे स्थान पर कौन आता है? तो आप क्या बताएंगे? असम। कौन सा बताएंगे? असम बताएंगे। तो ये मैंने पेट्रोलियम के बारे में बताया, आप चाहो तो इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। अब हम लोग चलते हैं प्राकृतिक गैस की ओर। किधर मित्र? प्राकृतिक गैस की ओर। प्राकृतिक गैस, ध्यान दीजिए बच्चों, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। प्राकृतिक गैस, इसे हम लोग सीएनजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएनजी। सीएनजी की फुल फॉर्म कोई भाई बता सकता है? सीएनजी की फुल फॉर्म कोई मेरा मित्र बता सकता है कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका प्रयोग, सीएनजी का मित्र जो प्रयोग है वह वाहनों में करते हैं। किसमें? वाहनों में प्रयोग किया जाता है इसे। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? कंपाउंड नेचुरल गैस, ये बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? तो वाहनों में करते हैं। अच्छा, इसका मुख्य घटक कौन सा होता है? मुख्य घटक इस बच्चों इसका कौन सा होता है? कोई भाई बता सकता है इसका मुख्य, जो सीएनजी होती है इसका मतलब मुख्य घटक कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, इसका जो मुख्य घटक होता है मित्र वो CH4 होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। मीथेन। कोई मेरा भाई बता सकता है कि जो धान का खेत होता है या जो दलदली क्षेत्र होता है, धान का क्षेत्र हुआ या वेटलैंड हुई, दलदली भूमि हुई, या जानवर जो जुगाली करते हैं, मुंह चलाते हैं इस तरीके से, उस समय कौन सी गैस निकलती है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है सीएनजी का, वो कौन सा होता है? बता दिए कि CH4 होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। इसका टॉप उत्पादक देश कौन सा है? इसका टॉप उत्पादक देश कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे बच्चों? रूस है। कौन सा है? रूस है। और भारत का परम मित्र है, हमेशा साथ देता है इसके। भारत के रूस से बेहतर संबंध है। और भारतीय राज्य की बात की जाए कि राज्यों में कौन सा राज्य टॉप उत्पादक कंट्री है, स्टेट है भारत में, तो आप बताइए असम राज्य मित्र। कौन सा? असम राज्य। आप लोग याद रखोगे, आप लोग इन बातों को याद रखोगे। ये तो मैंने सीएनजी के बारे में बताया। अब आपको बताता हूं एलपीजी के बारे में। जो किसके बारे में? एलपीजी के बारे में। एलपीजी के बारे में। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई बता सकता है? एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो लिक्वाइड पेट्रोलियम गैस, लियम गैस। बच्चों ये इसकी फुल फॉर्म होती है। लिक्विड या लिक्वाइड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है। अगर इसका मुख्य घटक पूछा जाए, इसका मुख्य घटक कौन सा है? एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? इसका मुख्य घटक कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? तो बताइएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन पूछा गया मित्र, ब्यूटेन तथा प्रोपेन।
प्रोपेन, ये बच्चों इसका मुख्य घटक है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन इसका मुख्य घटक है। अगर इसकी बात की जाए कि इसका जो उत्पादक देश कौन सा है, सबसे पहले जो एलपीजी होता है यह पेट्रोलियम का उत्पादक है। किसका? यह पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम का बच्चों क्या है? ये उत्पादक, उत्पाद है, उत्पादक नहीं उत्पाद है, आप लोग याद रखोगे। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है? एलपीजी का प्रयोग आप लोग कहां करते हैं? तो घरों की रसोई में। कहां पर? घरों की रसोई में। घरों की रसोई में बच्चों इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप चाहो तो इनका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग चलेंगे कोयले की ओर। अब हम लोग चलते हैं कोयले की ओर। कोयला बच्चों, यहां से मेरे मित्र एक क्वेश्चन आपके एग्जाम बनता ही बनता है। आपने अब तक ध्यान नहीं दिया तो अब जरा ध्यान देना। कोयले के संदर्भ में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये एक जीवाश्म ईंधन है। और जो कोयला है मित्र, सबसे पहली बात यही पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि कोयला किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है। कोयला है वो किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है? तो बताइए मित्र कि यह गोंडवाना क्रम की, किसकी? गोंडवाना क्रम की। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। पूछा जाए कोयला किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होता है तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं, उससे मित्र कोयला प्राप्त होता है। आप लोग बेहतर तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोयल कितने प्रकार के होते हैं? मतलब कोयला है मित्र वह कितने प्रकार का है? कोयला है वो कितने प्रकार का है? एक एक प्रकार के कोयले के बारे में विशेष तौर से अध्ययन करेंगे। भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले प्रकार का है उसे हम कह सकते हैं एंथ्रोसाइट कोयला बच्चों। अच्छा, जो कोयले के प्रकार हैं, कोयले में कार्बन की मात्रा के आधार पर इसका डिवीजन किया गया है। जो कोयला है इसको 4 भागों में बांटा गया है। वो उसमें जो कोयले, जो उसकी जो कार्बन होती है कोयले के अंदर, उसके आधार पर इसका डिवीजन किया गया है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। एंथ्रोसाइट कोयला दूसरा प्रकार का कोयला है मित्र। वह कौन सा है? तो बता सकते हैं बिटूबियस कोयला। बिटूमियस कोयला है दूसरे प्रकार का बच्चों। इसे बिटूमियस या बिटूनस भी कहते हैं बच्चों। तीसरे प्रकार का जो कोयला है लिग्नाइट कोयला। तीसरे प्रकार का कोयला कौन सा है? लिग्नाइट कोयला। और जो चौथा कोयला है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, वो भी उसे कहते हैं पीट कोयला बच्चों। पीट कोयला, पीट कोयला। तो 4 प्रकार का कोयला होता है। इसके कार्बन के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। सबसे पहला हम देखते हैं हम लोग एंथ्रोसाइट कोयले को। तो ध्यान दीजिए, एंथ्रोसाइट कोयले के बारे में मित्र बहुत अहम भूमिका इसकी यह है कि यह इसमें जो कार्बन होती है, एंथ्रोसाइट कोयले में जो कार्बन होती है वह लगभग मोस्टली 80 से लेकर के 95% तक होती है। एंथ्रोसाइट कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है वह 80 से लेकर के 95% तक होती है। जिस कोयले में जितनी अधिक कार्बन होती है वो उतना ही अच्छा कोयला माना जाता है, उतना ही श्रेष्ठ कोयला माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर नमी बहुत कम होती है और कम होने के कारण वो धुआं और पॉल्यूशन कम देता है और वातावरण के लिए, इसलिए यह कोयला है एंथ्रोसाइट वो सही है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं यह सबसे अच्छा प्रकार का कोयला है। यह सबसे अच्छे प्रकार का या उच्च कोटि का कोयला है।
यह सबसे अच्छे प्रकार का कोयला है बच्चों, और अच्छे प्रकार का है, कार्बन इसमें सर्वाधिक होती है, तो यह कम प्रदूषण करता है। क्या करता है? यह कम प्रदूषण करता है। ये क्या करता है? कम प्रदूषण करता है। इसके रंग की बात की जाए, इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग बच्चों काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। भारत में यह कहां पाया जाता है? एंथ्रोसाइट प्रकार का जो कोयला है भारत में कहां पाया जाता है, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, यह जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। भारत में कहां पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। आप एक एक बातों को बेहतर तरीके से नोट करते जाएं। मैंने आपको जस्ट बताया वो एंथ्रोसाइट प्रकार के कोयले के बारे में बताया। अब आपको बताऊंगा मैं बिटुमिनस कोयले के बारे में। इसे हम लोग बिटुमिनस कोयला भी कहा जाता है। बिटुमिनस कोयला भी इसे कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है मित्र, वह लगभग 60 से लेकर के 80% तक होती है। और यह दूसरा सबसे अच्छा कोयला है। सबसे अच्छा कोयला है। सेकंड, पहले नंबर पर कौन सा है? तो पहले नंबर पर एंथ्रोसाइड है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? तो बताइए, बिटुमिनस। ये दूसरे नंबर पर दूसरा सबसे अच्छा कोयला है बच्चों। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में इसी प्रकार का जो बिटुमिनस कोयला है ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो आप लिख सकते हैं, भारत में यह कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। क्या होता है मित्र? सर्वाधिक पाया जाता है। आप लोग याद रखना, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है मेरे दोस्त, मेरे भाई? तो इसका रंग कैसा होता है पूछा गया है। बताइए, इसका रंग भूरा होता है, ब्राउन होता है बच्चों। कैसा होता है? ब्राउन होता है, भूरा होता है। भारत में ये कहां कहां मिलता है? कोई भाई बता सकता है? तो भारत में जो छोटा नागपुर का पठार है मित्र, जिसे भारत का खनिजों का कटोरा कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को, वहीं पर ये जो कोयला है वो सबसे ज्यादा मिलता है बच्चों। कौन सा? बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला है। और इसका प्रयोग है, लिख देते हैं पहले, छोटा नागपुर का पठार। ये कहां पर मिलता है? छोटा नागपुर के पठार पर यह सबसे ज्यादा मिलता है। और इसके बारे में बात की जाए, इसका जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि आप ये बताएं कि निम्न में से, ये 4 ऑप्शन थे आपके सामने, एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, निम्न में से किस प्रकार के कोयले का प्रयोग वाणिज्यिक उद्योग के लिए करते हैं? किसके लिए? वाणिज्यिक उद्योग के लिए करते हैं। तो ध्यान रखना, इसका प्रयोग वाणिज्यिक उद्योग में करते हैं। इसका प्रयोग कहां करते हैं? वाणिज्यिक उद्योग में करते हैं बच्चों। आप लोग याद रखना। तीसरे प्रकार का बच्चों जो कोयला है वह आपका लिग्नाइट कोयला है। कौन सा? लिग्नाइट। आप लोग नोट करते जाएं साथ साथ। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 40 से लेकर के 60% तक होती है। और यह तीसरा सबसे अच्छा कोयला है। तीसरा सबसे अच्छा कोयला है। आप लोग याद रखोगे। अच्छा, एक बात और है, भारत में यह कहां पाया जाता है? तो भारत में पूछा गया है, भारत में यह तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। पूछा गया है, याद रखना। लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है वो कहां पर पाया जाता है भारत में? तो तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। आप लोग इस एक बात को याद रख सकते हो। अच्छा, एक बात और है, तमिलनाडु में एक स्थान है नवेली। कौन सा मित्र? नवेली। चलो मैं डिफरेंस पेन से लिख देता हूं ताकि मित्र आपको याद रहे। नवेली पूछा गया है, नवेली किसके लिए जाना जाता है? तो नवेली सबसे पहले कोयले के लिए जाना जाता है। और थोड़ा सा एग्जाम को टफ बनाएगा पेपर को, तो पूछा जाएगा कि नवेली किस प्रकार के कोयले के लिए जाना जाता है? तो बताइए, लिग्नाइट कोयले के लिए मित्र, लिग्नाइट कोयले के लिए। अच्छा, अब चलते हैं चौथे
प्रकार के कोयले की तरह बच्चों। इसमें जो कार्बन होती है वो 40% से कम होती है। कितनी मित्र? 40% से कम होती है बच्चों। यह निम्न कोटि का कोयला है, निम्न कोटि का कोयला है बच्चों। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं यह सबसे खराब कोयला है, निम्न कोटि का कोयला है, और ये सबसे अधिक प्रदूषण करता है। क्या करता है? प्रदूषण अधिक करता है, अधिक करता है बच्चों। ये सारी बातें आप लोग एक दूसरे जोड़ करके आप इनको पढ़ सकते हैं। एक बात और, चलो पहले आप एक काम करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं कौन सा देश इसके उत्पादन में पहले स्थान पर है, कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, कौन इसके पहले स्थान पर है, और इनकी खाने भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जरा आगे ध्यान दीजिए, अगर इसका टॉप उत्पादक देश पूछा जाए, टॉप उत्पादक देश, देश किसका बच्चों? कोयले का। कोयले का बच्चों टॉप उत्पादक देश कौन सा है? तो बताइएगा। टॉप उत्पादक देश है दो, इसका जो कंट्री है मित्र वो कौन सा देश है? तो बताइए, चाइना है। कौन सा है? चीन। दूसरा कौन सा है? तो हम किसी से कम नहीं है, भारत। कौन सा? भारत। सेकंड प्रोडक्ट कंट्री कौन सा है कोयले का? तो बताइए, भारत है। पहले नंबर पर कौन है? चीन है। कौन सा है? चीन है बच्चों। आप इन बातों को याद रख सकते हो। अगर राज्यों के संदर्भ में बात की जाए, राज्यों के संदर्भ में राज्य उत्पादक, राज्य उत्पादक पूछा जाए, क्या हो गया? राज्य उत्पादक पूछा जाए तो इसमें यहां पर दो बात ध्यान रखना। एक तो उत्पादक, दूसरा भंडारण। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, दोनों तरीके से आप करिएगा, परेशान मत होइए, बस लगे रहिए। उत्पादक अगर राज्य पूछा जाए, उत्पादक राज्य पूछा जाए तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे ज्यादा कोयले का क्या किया जाता है? प्रोडक्शन किया जाता है, निकाला जाता है। लेकिन भंडारण किस राज्य में, रिजर्व किस स्थान पर है? तो बताइए, झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य है वो कोयले के भंडारण के लिए भारत में पहले स्थान पर है बच्चों। आशा करता हूं समझ में आ चुका होगा। आगे चलिएगा। अब भारत के संदर्भ में, भारत की में खाने कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी माइंस हैं कोयले की, वो पूछी जाती है बच्चों आपके एग्जाम में। ये इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले चलते हैं हम लोग झारखंड की तरफ। झारखंड में कौन कौन सी खाने हैं जो आपके एग्जाम पूछी जाती हैं, या कौन कौन से क्षेत्र या स्थानीय जिले हैं? तो बताइए, धनबाद बच्चों जो झारखंड का जिला है वह कोयले के लिए जाना जाता है। और उसके बाद एक स्थान और है, बोकारो। नाम सुना होगा आपने, बोकारो। धनबाद और बोकारो बच्चों जी दोनों क्षेत्र हैं, दोनों खाने हैं, वो कोयले की खाने हैं। किसकी? कोयले की खाने, आप लोग याद रखना। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जरा ध्यान दीजिए, मध्य प्रदेश में कौन कौन सी हैं तो उनको जरा ध्यान दीजिएगा। सिंगरौली, ये पूछा गया है सिंगरौली के बारे में बच्चों। सिंगरौली किसके लिए जानी जाती है? तो कोयले के लिए। सिंगरौली की खाने हैं मध्य प्रदेश में, वो किसके लिए जानी जाती है? तो बताइए कि यह कोयले के लिए जानी जाती है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर चलते हैं पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक जिला है बच्चों, रानीगंज। कौन सा? रानीगंज जो जिला है वो किसके लिए जाना जाता है? बताइए। रानीगंज जिला है वह पश्चिम बंगाल में कोयले के लिए जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण इनमें से उड़ीसा का एक क्षेत्र, उड़ीसा की एक खान है, उड़ीसा की एक खानी जिसका नाम क्या है? तो तालचेर बोलते हैं उसे,
तालचेर। उड़ीसा में एक क्षेत्र है तालचेर, ये भी बच्चों किसके लिए जाना जाता है? तो कोयले के लिए जाना जाता है। तो झारखंड में धनबाद और बोकारो, मध्य प्रदेश में सिंगरौली कोयले के लिए जानी जाती है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, उड़ीसा में तालचेर है। आप इन चारों को याद कर लीजिए बच्चों। बेहतर तरीके से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने खनिज संपदा के दोनों चैप्टर देख लिए तो आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात का दावा। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि सेशन पे आप नए हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करिए। जिन जिन क्वेश्चनों का मैंने आंसर आपसे पूछा है आप कमेंट सेक्शन मुझे बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।